मुझे विमल प्रकाश पछोला के नाम से जानते हैं। संस्कृत पढ़ाता हूँ। कक्षा 6 से लगा कर के बीए और एमए वाले सभी छात्रों को पढ़ाया हुआ है। आरंभ का समय मेरा कॉलेज के छात्रों को पढ़ाने में व्यतीत हुआ है। अब मैं शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि आपसे छोटे से छोटे प्रश्नों को आपस में वार्तालाप करके समझें। यह हमारे जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने का एक उत्तम समय है। ये जो कोरोना काल है, एक तरफ से हम कहें नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। किसी को ग्लास में भरा हुआ पानी आधा नज़र आता है, आधा खाली नज़र आता है। तो हमारी सोच क्या है, यह निर्भर करेगी कि हम किस दिशा में जाएंगे। आज सबसे पहले रीट लेवल प्रथम और द्वितीय भाषा के रूप में हम संस्कृत, हिंदी अथवा अंग्रेजी, इन तीन में से कोई दो लेनी होती है। दो में से आप यदि संस्कृत का चयन करते हैं तो संस्कृत लेवल फर्स्ट और सेकेंड दोनों में सिलेबस में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। लेवल द्वितीय जो है उसमें आपके छंद अतिरिक्त जुड़ जाता है। बाकी का जितना व्याकरण है वह यथावत चल रहा है। जो कक्षा 6 से लगा करके 10 तक का हम पढ़ रहे हैं, सामान्य रूप से वही प्रयुक्त होता है और वहीं से प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब हम संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि हमारा जो संस्कृत शब्द है यह किससे बना है, इसका क्या अर्थ है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। संस्कृत में सम उपसर्ग है, क्री धातु है एवं त प्रत्यय है। मात्र यह त नहीं है, क साइलेंट है, इसलिए हम इसे कत न बोल के त बोलते हैं। प्रत्यय में त का त शेष रहता है। क्री धातु जो है यह डुक्रिय के अर्थ में प्रयुक्त होती है और सम उपसर्ग हमारा लगा हुआ ही है। अब यहाँ यदि हम देखें तो सम उपसर्ग क्री धातु एवं त प्रत्यय का त शेष रहता है, तो ये बन जाता है समकृत। अब हमें यहाँ ये बात समझनी होगी कि समकृत न होके हम भाषा में इसे लिखते हैं संस्कृत। अब यहाँ से ये स कहाँ से आया? इस स के लिए संस्कृत का एक सूत्र है समः सुटि। इस सूत्र से स का आगम हो जाता है। आगम का तात्पर्य आना, लोप का तात्पर्य चले जाना है। यदि हम इसे देखें तो अब हमारा ये रूप बनेगा सम, स का आगम हो गया, क्री धातु रही और कत का त शेष रहा। इस प्रकार से यह बना संस्कृत। सबसे पहली बात यह हो गई। संस्कृत का तात्पर्य है परिमार्जित, शुद्ध, संस्कारवान। इसलिए इस भाषा को हम हमारे प्रतिदिन के जीवन में पढ़ रहे हैं। इससे हमारे संस्कार उत्पन्न होते हैं और जीवन में आगे हम अग्रसर होते चले जाते हैं। जब हमारा जन्म होता है और मृत्यु होती है, इसके मध्य में हम देखते हैं कि कुछ संस्कार आयोजित किए जाते हैं और वह हैं षोडश संस्कार, अर्थात 16 संस्कार। माता के गर्भ में जब हम होते हैं वहीं से आरंभ हो जाते हैं और अंतिम जो संस्कार होता है अंत्येष्टि, वह भी संस्कृत भाषा में ही होता है।
तो हम इससे समझ सकते हैं कि संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में कितना उपयोग है। अब हम संस्कृत के बाद में इसका दूसरा शब्द हमारा है व्याकरण। व्याकरण शब्द पे आते हैं कि व्याकरण किस प्रकार से बना है। इसके बाद में हम लेंगे इसी भाषा का हमारा कारक प्रकरणम। इस कारक प्रकरणम के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वाक्य रचना किस प्रकार से की जाती है, हम किस प्रकार से इसे बोलें और किस प्रकार से कौन से धातु और कौन से कारक का प्रयोग किया जाए। अब आप देखिएगा, व्याकरण शब्द हमने लिखा है। कभी कभी परीक्षक जो है हमसे पूछ लेता है कि व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं। अब देखिएगा, वी, आ, क्री एवं ल्युट प्रत्यय। अब इसे हम व्याख्या करें। व में ई मिला हुआ है, आ हमारा बना हुआ ही है, क्री धातु में क में री लगा हुआ है, ल्युट प्रत्यय का यू शेष रहता है। यू को युवार्ना को एक सूत्र है, इससे अन आदेश हो जाता है। यहां हम देख रहे हैं क में री है, री के बाद में आ रहा है। इस वजह से री की गुण संज्ञा हो जाती है और इसे अर आदेश हो जाता है। का हमारा बना हुआ है, पूर्व का आ, ई एवं व। आरंभ में हम देखेंगे ई के बाद में पुनः आ रहा है। इस वजह से ई को इकह स्थाने यण सूत्र लग जाता है। यण संधि की वजह से इसे यह आदेश हो जाएगा। व आधा बना हुआ है, आ इसके बाद में लगा हुआ है, का हमारा अर्थ बना हुआ है, अ था, अ के बाद में र और ये अन। प्रत्येक वर्ण यदि पूर्ण बनता है वह अर्ध होता है। अर्ध व्यंजन वर्ण के बाद में स्वर होता है। जब तक स्वर नहीं जुड़ेगा वह वर्ण पूर्ण बन नहीं सकता है। अब प्रत्येक व्यंजन वर्ण के बाद में आने वाले स्वर को उसमें आप जोड़ दीजिए। ये बन गया आपका, य में आ मिला दिया या बन गया, क में अ मिला दिया क पूर्ण बन गया, र में अ मिला दिया र पूर्ण बन गया और आपका ये रहा न। यह बना व्याकरण। अब यहां बात आ रही है न। हम देखते हैं वहां न नहीं है, अण बना हुआ है। अब इस अण को न कैसे बना, इसका एक सूत्र है अटकुपावांग। इस सूत्र से अ से लगा करके ट के मध्य में आने वाले वर्ण जो होते हैं वह न में परिवर्तित हो जाते हैं। इस वजह से हम देखेंगे कि यह पूर्णतया व्याकरण शब्द के रूप में निष्पन्न हुआ है। ये तो बात हुई हमारी संस्कृत व्याकरण की। अब यदि हम भाषा में अधिकार बनाना चाहें तो हमें वाक्य रचना आनी चाहिए।
सम्यक रूप से हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम किस कारक का प्रयोग करें और किस प्रकार से हम उसे शुद्ध लिखें। अग्रिम प्रकरण हम लेते हैं कारक। यहाँ भी हम देखेंगे, सबसे पहले हम कारक शब्द किस प्रकार से निष्पन्न हुआ है यह जानने के बाद में ही हम कारक कितने हैं और कारक को किस नाम से जाना जाता है, इसके प्रभेद क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कारक देखिएगा, आपको यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा कि यह बना कैसे है। संस्कृत भाषा की हम बात करें, यहाँ क्री धातु है एवं नवुल प्रत्यय है। क्री धातु में री निकल गया, नवुल का वु शेष रहता है। इस वु को युवार्नाकौ सूत्र लगेगा जिससे अ का आदेश होगा। री के पर में अ के आने से री की अर गुण संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पर क बना हुआ है। अब इन व्यंजन वर्णों को स्वर से युक्त कर दीजिएगा। ये बना क र क, लेकिन हमारा शब्द था कारक। अब ये जो हम देख रहे हैं कि अर है, कारक बनेगा नहीं। यहाँ इसकी वृद्धि संज्ञा हो जाएगी। वृद्धि संज्ञा होने से यह जो अर था वह आर में बदल गया। आर में बदलने से आदि स्वर की वृद्धि होके कारक शब्द बना। अब कारक है कितने, इस पर हम आते हैं। कारक हिंदी में अलग माने जाते हैं, संस्कृत में अलग माने जाते हैं। हम कहेंगे षट कारकाणि। छह कारक है। अब छह क्यों माने गए हैं इसके बारे में हम आएंगे, तो इसकी परिभाषा बता देते हैं। परिभाषा में हम देखेंगे क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात जो क्रिया का जनक है वह कारक कहलाता है। द्वितीय परिभाषा पे हम जाएं, यह क्रियाम संपादयति निवर्तयति सकारकम। अर्थात जो क्रिया का संपादन करता है, जो क्रिया का निर्वहन करता है, वह कारक कहलाता है। जहाँ पर क्रिया है वही कारक कहलाता है। क्रिया और कारक का जो कर्ता हमारा बना हुआ है, दोनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में संबंध हो तो वह कारक कहलाएगा। किंतु मान लो मात्र कभी कभी क्रिया का अभाव हो तब भी कारक में आ रहा है। अब उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं
उपपद कारक। यह उपपद कारक विभक्ति कारक भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि सीधे ही विभक्तियों का प्रयोग जब कर दिया जाता है तो उसे हम उपपद कारक कहते हैं। जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे, तो आप देखिएगा, आपको कहीं नजर आएगा, जैसे हम कर्म कारक पढ़ते हैं तो कर्म कारक में हमारा अकथितम च सूत्र, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अपि सूत्र, वहाँ पे हम देखते हैं क्रिया का अभाव है किंतु फिर भी कारक है। अब कर्म कारक में हम इसे समाप्त तो कर नहीं सकते हैं, सीधे ही हमारे वहां हम देखेंगे तो कारक में विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। अर्थात जो हमारे 6 कारक हैं उन सभी में विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका हम एक तालिका बनाते हैं, कौन कौन से कारक हमारे हैं और किसे कारक नहीं कहा गया है। देखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का के की अधिकरण में पे पर संबोधन हे भो अरे। अब इन सभी के आगे हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। विभक्तियां हमें ध्यान है, 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी के बाद में अष्टमी नहीं आएगा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमने जो परिभाषा लिखी थी क्रियाजनकत्वम कारकम, क्रियाजनकत्वम कारकम के अनुसार जहाँ क्रिया का साक्षात अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता के साथ संबंध हो तो इसे हम कारक कहते हैं। किंतु यहाँ संबंध में हम देखते हैं मात्र आपसी संबंधों की चर्चा की जाती है, यहाँ क्रिया का अभाव है। अतः हम कहते हैं क्रिया अभावे कारकम
मा कथ्यते। अर्थात क्रिया का अभाव है, इस वजह से इसे हम कारक नहीं मानते हैं। यहां देखिएगा आप, नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, संबंध को हटा दीजिएगा, नंबर 6 अधिकरण। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, अतः ये भी प्रथमा में विलय हो गया। तो अब हमारे कारक बचे मात्र 6। इसलिए हमने कहा था कि कारक मात्र 6 प्रकार के माने गए हैं संस्कृत में, हिंदी में नहीं। हिंदी में जाएंगे तो आप ये देख लीजिएगा, 7 और 8 बन जाते हैं। और यही प्रश्न इस वजह से बार बार पूछा जाता है कि संस्कृत में कारक कितने हैं, विभक्तियाँ कितनी हैं। और एक बहुत सरल सा छोटा सा होने के बावजूद भी हम इस उत्तर को गलत कर जाते हैं। थोड़ा सा भी ध्यान रखें तो हमारा यह प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकता है। इन कारकों के बाद में जो संख्या हमने गिनी है, इसमें सबसे पहला हमारा कर्ता कारक है। इस कर्ता कारक के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके 2 सूत्र हैं। एक सूत्र हमारा प्रथमा का जो है संबोधने च, ये गिना जाता है। अब दूसरा सूत्र इसका जो है, अक्सर हम जब किसी भी शब्द को बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, तो हमें नजर आता है कि ये शब्द किस प्रकार से बना है। उसके लिए हम सूत्र का उल्लेख आपके सामने करते हैं। प्रातिपदिकार्थ परिमाण लिंग वचन मात्रे प्रथमा। अर्थात प्रातिपदिक है जो अर्थ से युक्त है, परिमाण से युक्त है, लिंग से युक्त है, वचन से युक्त है, उसका मात्र संबंध इनके साथ यदि आधिक्यता में प्रयुक्त किया जाए तभी जा करके प्रातिपदिक कहलाता है। अतः हम इसे कह सकते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्रे परिमाण मात्रे लिंग मात्रे एवं वचन मात्रे। अर्थात प्रातिपदिक अर्थ मात्र में, परिमाण मात्र में, लिंग मात्र में एवं वचन मात्र में। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब प्रातिपदिक कहें किसे? यदि संस्कृत में हम कहेंगे तो इसकी परिभाषा हम कहते हैं नियतो उपस्थितो
प्रातिपदिकम उच्यते। अर्थात नियत रूप से एक ही अर्थ उपस्थित हो, प्रकट हो, उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। मैं कहूँगा कि शब्द के उच्चारण मात्र से जब अर्थ प्रकट हो जाए, अर्थ का गम हो जाए, तो उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। आप देखते हैं जैसे कि हम राम के उच्चारण मात्र से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हाँ, यह श्री रामचंद्र जी की बात की जा रही है। हम नदी शब्द उच्चारित करते हैं तो नदी के उच्चारण मात्र से हमारे मनोमस्तिष्क में ये शब्द अर्थगम होता है कि नदी बहने वाली जो है उसकी बात की जा रही है। हम कहें गाय, संस्कृत में जिसे हम धेनु कह रहे हैं, गाम कह रहे हैं। किसी छात्र से यदि मैं ये कहता हूं गाम आनय, गाय को लाओ, जैसे ही मैंने ये बात कही, एक छोटा जो बच्चा होता है उसके दिमाग में एक आकृति बनती है कि हाँ, यह गाय है जिसके 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 सींग हैं, एक पूंछ है। बच्चे ने वह आकृति देखी है, पहचानी है, नियमित परिवेश में इसे ही गाय कहते हैं, ये वह बालक जानता है, वह उसे ही लाता है। ये नहीं कि 4 पैर वाला कोई कुत्ता उठा लाए, कोई बकरी उठा लाए या कोई भैंस उठा लाए। भैंस और गाय दोनों समान नजर हमें आते हैं, लेकिन समानता है नहीं। अब ये अपनी अपनी, मैं पूछ लूं कि भाई आप बताइए गाय का परिचय आप कैसे करेंगे? आप सोचेंगे गाय तो नीलगाय भी होती है, मेरे कहने मात्र से क्या आप नीलगाय को ले आए क्या? नहीं लाए, केवल वही गाय लाए, नीलगाय को नहीं लाए। क्यों? तो हम देखते हैं कि उस गाय की एक आकृति में गले में एक गलकंबल सा बना हुआ होता है, जो झालर होती है, वह न नीलगाय में होती है न भैंस में होती है, लेकिन गाय में होती है। तो आप उसी आकृति को लाते हैं। जब ये निश्चित आकृति शब्द को उच्चारण मात्र से हमारे मनोमस्तिष्क में बैठ जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्रे। वह प्रत्येक शब्द प्रातिपदिक है, जो परिमाण से युक्त भी हो सकता है, लिंग से युक्त भी हो सकता है, वचन से भी युक्त हो सकता है। किंतु यदि हम देखें कि प्रातिपदिक जो है वहां यदि अर्थ का आधिक्य हो, लिंग का आधिक्य नहीं होना चाहिए, वचन का आधिक्य नहीं होना चाहिए, और नहीं परिमाण का आधिक्य होना चाहिए। यदि हम केवल अर्थ के आधिक्य से युक्त बात करें तो आप देखिएगा राम, सीता, रमा, श्री, लक्ष्मी, बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें एक सामान्य सी बात हम देखें तो हमें ये नजर आएगा कि राम मात्र पुल्लिंग में ही चलता है, यह स्त्रीलिंग में नहीं चलता है, नपुंसकलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। इसी प्रकार से सीता को देखिएगा, यह मात्र स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, यह भी पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। रमा को देख लीजिएगा, यह भी मात्र स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। श्री को देख लीजिएगा, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, यह भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। एवं लक्ष्मी जो है, इसे भी आप देखिएगा, यह भी स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। अर्थात इनमें अर्थ का आधिक्य है, लिंग का आधिक्य नहीं है। लिंग का यदि आधिक्य हो जाता फिर वह
लिंग मात्र में प्रयुक्त होने लगता, किंतु ऐसा नहीं है। तो हमने इसकी परिभाषा की थी, नियतो उपस्थितो प्रातिपदिकम, अर्थात नियत रूप से जब वही अर्थ उपस्थित हो, कोई अन्य अर्थ प्रकट न हो, तो उसे प्रातिपदिक कहते हैं। यह प्रथम हुआ हमारा इस सूत्र के अंतर्गत। अब हम इसमें आते हैं, द्वितीय नंबर पे लेते हैं परिमाण मात्रे। परिमाण का तात्पर्य है नापना, मापना। जीवन में दूध को मापते हैं, कपड़े को मापते हैं, दूरियों को मापते हैं। हम वहां जाएं तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें उच्चारण मात्र से केवल और केवल परिमाण की बात आती है। आप यदि हिंदी में कहें, हम दूध नापते हैं, लीटर में नापते हैं। वजन को नापते हैं तो आप देखिएगा किलोग्राम में नापते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में भी हमारे कुछ मापन की पुरानी तरीके हैं, विधियां हैं। एक शब्द यहां मैं लिखता हूं, द्रोणो ब्रीही। एक शब्द है हमारा द्रोण। द्रोण क्या है? प्राचीन काल में गेहूं, धान वगैरह को मापने के लिए एक निश्चित मात्रा से युक्त वाला माप लेते थे। उस माप को हम कहते थे द्रोण। 1 द्रोण, 2 द्रोण, 3 द्रोण, इस प्रकार से यह बन गया हमारा द्रोण, एक निश्चित मापने की वस्तु। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं लेता हूं मापने का, यूकालिक्षम। ये यूकालिक्षम जो है, यूका का अर्थ होता है जूं। प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं, हमारे घरों में भी बच्चों के बाल बड़े होते हैं, स्वेद पसीना बहने लगता है, माथे में जुएं उत्पन्न हो जाती है। आप कहोगे ये कौन सा माप हुआ? लेकिन ये माप है। लिक्षम का अर्थ होता है डैंड्रफ, जिसे हम कह रहे हैं लिख। सबसे छोटी इकाई मापने की लिख हुई, उससे बड़ी इकाई हमारी हुई जू। इसके अलावा यदि हम जाएं तो हम एक शब्द और प्रयोग करते हैं, मिल। अर्थात एक वह निश्चित मात्रा जिसे वर्तमान में हम 1.5 किलोमीटर कहते हैं, उससे युक्त मिल। यह भी हमारा शब्द है मापने में। 1 मीटर, 2 मीटर, ये जो शब्द हैं, इनके उच्चारण मात्र से हमें परिमाण ज्ञात होता है। अर्थात इसमें परिमाण की आधिक्यता हो गई। यह जो शब्द है द्रोण, यह प्रातिपदिक तो है, लेकिन प्रातिपदिक के साथ में परिमाण की आधिक्यता हो जाने की वजह से यह परिमाण मात्र कहलाया। इसी प्रकार से हम इसका तीसरे बिंदु पर जाते हैं। तीसरे बिंदु में हम देख रहे हैं लिंग मात्र हमने लिखा था। लिंग मात्र का अर्थ भी यही हुआ, लिंग की आधिक्यता। लिंग मात्रे। लिंग की आधिक्यता से युक्त शब्द
लिंग प्रातिपदिक हुआ। ऐसे शब्दों का आप चयन करिए जो मात्र एक लिंग में प्रयुक्त नहीं होते हैं, एकाधिक प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं तटः, तटी, तटम। देखिएगा आप, ये जो तटः है यह पुल्लिंग शब्द है, तटी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तटम जो है नपुंसकलिंग है। अर्थात लिंग की आधिक्यता हो गई, मात्र न स्त्रीलिंग में है, न पुल्लिंग में है और न ही नपुंसकलिंग में है, अपितु दो से अधिक लिंगों में प्रयुक्त होने वाला शब्द हमारा लिंग प्रातिपदिक कहलाता है। तत् शब्द लीजिएगा। इस तत् शब्द को जब हम चलाते हैं तो आप देखिएगा पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा एवं नपुंसकलिंग में तत्ते तानि, तत्। ये शब्द अधिक लिंग में प्रयुक्त होने से लिंग मात्र कहलाए। अब अंतिम हमारा इसमें बचता है आपका वचन मात्रे, अर्थात उच्चारण मात्र से वचन का हमें ज्ञान हो जाए। वचन की बात की जाए, अब वचन कौन से हैं? हिंदी में तो वचन एक वचन और बहुवचन होता है, किंतु हमारे संस्कृत भाषा में यदि हम जाएं तो आपने पढ़ रखा है एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। संख्यात्मक रूप से जब हम एक की बात करें, एक हो गया, एक वचन कहलाया। जब दो की बात करें द्विवचन कहलाया, एवं जब दो से अधिक की बात करें तो वह हमारा बहुवचन कहलाया। जब ये हम इसे प्रयोग करें रामः, रामौ, रामः, ये जो मैंने रामः लिखा है इसका अर्थ ये हुआ कि तीन व्यक्ति हैं राम नाम वाले। रामौ का प्रयोग किया, इसका अर्थ ये है दो लोग हैं संख्यात्मक रूप से नाम वाले। और मात्र रामः का प्रयोग किया तो मैं समझूंगा एक व्यक्ति है राम के नाम वाला। मैंने जब पूर्व में प्रातिपदिक की बात की थी तो मैंने वहां राम लिखा था और यहां पर मैंने रामः लिखा है। यह शब्द है, लेकिन यही शब्द जब विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होने लग जाएगा तो वह आपका वचन प्रातिपदिक कहलाएगा। यह हमारा प्रथम सूत्र कारक प्रकरणम के अंतर्गत हमने आज पूर्ण किया है। अग्रिम जब हमारी क्लास होगी उस समय हम इसी का दूसरा सूत्र और कर्म कारक को लेके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। छोटी से छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे ताकि हमारी परीक्षा में आने जाने वाले जो प्रश्न हैं वे गलत न हो जाए। यहाँ पर भी देखें तो बहुत सामान्य प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वचन कितने हैं, और जल्दबाजी में हम लिख देते हैं दो, जबकि संस्कृत में हमारे तीन हैं। ऐसी छोटी गलतियां हो जाती हैं और परीक्षा से निकलने के बाद में हम विचार करते हैं अरे मुझे आ रहा था और हमने गलत कर दी। तो शीघ्रता भी हमें अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है, इसलिए संयम से रहें और संयम से पढ़ें। और जब प्रश्न पत्र हमारे सामने आए
तो ध्यानमग्न होकर शांत चित्त होकर के हमें प्रश्न पत्र को हल करना है, ताकि हमारे प्रश्न गलत ना हो और हम जिस उद्देश्य के तहत यहाँ पे परीक्षा में बैठे हैं वह हमारा सफल हो। धन्यवाद।